सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द डिलीवरी सिस्टम। बेसिकली ओरल वैक्सीन भी अब आ गई हैं, ठीक है। हम उनको ओरल वैक्सीन जो होती हैं, जो मुंह के रास्ते, जो ओरल कैविटी के रास्ते जाती हैं, उनको हम ओरल वैक्सीन कहते हैं, मतलब इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स। और जो वैसे इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन भी वैक्सीन हैं। तो बेसिकली डिफरेंट डिलीवरी सिस्टम्स हैं। अब ऑब्जेक्टिव क्या है? इन 1885 लॉइस पास्चर क्रिएटेड द फर्स्ट सक्सेसफुल वैक्सीन अगेंस्ट रेबीज फॉर यंग बॉय हु हैज बीन बिटन 14 टाइम्स बाय द रैबिट डॉग। अब लॉइस पास्चर ने फर्स्ट टाइम सक्सेसफुल वैक्सीनेशन की 1885 में। ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ये चीज जो है ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रेबीज क्या होती है? कुत्ते का, पागल कुत्ते का काटना, ठीक है, ठीक है। रैबिट डॉग का काटना, उसको 14 दफा रैबिट डॉग ने काटा था। उसके लिए उसने एक रेबीज की वैक्सीन जो है उसको लगाई, इनॉकुलेट की, जो बड़ी सक्सेसफुल रही और फर्स्ट टाइम ये एक वैक्सीनेशन सिस्टम जो है उसने दरियाफ्त किया। अब वैक्सीन की टाइप्स होती हैं, एक होती है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, जिसमें एटेन्यूएटेड का मतलब होता है वीकेंड, जिसमें जरासीम जिंदा होता है लेकिन वीक, इतना वीक किया होता है कि वो बीमारी को कॉज नहीं करता। एक होता है किल्ड, कि एक जर्म को बेसिकली वैक्सीन कहां से बनाई जाती है? उसी जरासीम, उसी एंटीजन से बनाई जाती है जो बीमारी कॉज करता है। कैसे बनाई जाती है? वो इस तरह बनाई जाती है कि उस जरासीम की कंसंट्रेशन को या तो कम कर दिया जाता है, उसको लाइव रहने दिया जाता है, या उस जरासीम को मार दिया जाता है, ठीक है। और या उसमें बेसिकली जो है उसका टॉक्सिन जो है उसको डिलीट कर दिया जाता है उसमें से, ठीक है। अब बेसिकली अब क्या है? लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। Live viruses used in some vaccines and should not be given to individual with weakened or damaged immune system. Basically इसमें लाइव वायरस होता है, लाइव जरासीम होते हैं, लेकिन ये उस बंदे को नहीं देनी चाहिए जिसका इम्यून सिस्टम वीक हो, बिकॉज इट मे डेवलप अ डिजीज। क्योंकि वो जरासीम जिंदा होता है, उसको सिर्फ वीक किया गया होता है। ये उन लोगों में करामत है जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा है। देन द किल्ड, किल्ड वो है जिसमें वायरस को किल कर दिया गया है। वायरस और बैक्टीरिया आर यूज्ड इन सम वैक्सीन एंड इज जनरली सेफ फॉर दोज विद वीकेंड और डैमेज्ड इम्यून सिस्टम। अब इसमें उस वायरस को तो किल कर दिया गया है, उस एंटीजन को तो मार दिया गया है, लेकिन उस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज डेवलप करने के लिए उसमें सलाहियत मौजूद है। तो ये उन लोगों के लिए है जिनका इम्यून सिस्टम जो है वीकेंड है। देन इज अ टॉक्साइड वैक्सीन। टॉक्सिन सिक्रेटेड बाय बैक्टीरिया आर इनएक्टिवेटेड टू मेक टॉक्साइड वैक्सीन। जो टॉक्सिन सिक्रीट करता है कोई भी बैक्टीरिया, उनको इनएक्टिवेट किया जाता है और फिर उनसे वैक्सीन बनाई जाती है, इसको कहते हैं टॉक्साइड वैक्सीन। देन इज अ कंजुगेट। कंजुगेट का मतलब होता है कि दो चीजों का मिलना। इट कंटेन पार्ट्स ऑफ बैक्टीरिया कंबाइंड विद प्रोटीन। प्रोटीन से बैक्टीरिया के कुछ पार्ट्स को मिला के वैक्सीन बनाई जाती है, जिसको कहते हैं कंजुगेट वैक्सीन। देन इज द एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स इसको कहते हैं, एंटी मीन अगेंस्ट, बायोस मीन लाइफ, मतलब जो बेसिकली बैक्टीरियल ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो बॉडी में मौजूद होते हैं, जो बीमारी को काज कर रहे होते हैं, उनके खिलाफ जो काम करता है, ड्रग काम करती है, उसको कहते हैं एंटीबायोटिक कहते हैं, ठीक है। Are chemical compound used to kill or inhibit the growth of infectious organism। जो infectious organism ग्रो कर रहे होते हैं विद इन द बॉडी, उनको किल करने के लिए या उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए जो केमिकल कंपाउंड यूज होते हैं उनको कहते हैं एंटीबायोटिक्स। अब ये किस तरह वर्क करते हैं? दे किल बैक्टीरिया बाय डिस्क्रिप्टिंग वन ऑफ द प्रोसेसेस दे नीड टू सर्वाइव। बैक्टीरिया को किल कर देते हैं या बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन को स्टॉप कर देते हैं ताकि बैक्टीरिया मजीद ना फैले, बॉडी रिप्रोड्यूस और मल्टीप्लाई ना करे। अब बेसिकली इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं? सिक फील कर सकता है बंदा, डायरिया हो सकता है। डायरिया किसको कहते हैं? लूज मोशन को कहते हैं। ब्लॉटिंग एंड इंडाइजेशन। ब्लॉट मतलब कि उसमें को इंडाइजेशन हो गई है, उसका पेट जो है फूल गया है, ठीक है। एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द। लॉस ऑफ एपिटाइट मतलब भूख का ना लगना। तो बेसिकली ये साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं किसी भी एंटीबायोटिक, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट वन इज द टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स की टाइप कौन सी होती हैं? पेंसिलिन है, सेफलोस्पोरिन है, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं, टेट्रासाइक्लिन्स हैं, मैक्रोलिड्स हैं, फ्लोरोक्विनोलोन्स हैं।
आपको इनके नाम पता होने चाहिए, उनका काम ना भी पता हो, नाम पता हो उसका। कि पेंसिलिन जो है ये भी एंटीबायोटिक है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आ सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक। तो 3 ऐसी चीजें हों जिन जो एंटीबायोटिक्स ना हो और एक ऐसी चीज हो जो एंटीबायोटिक हो ऑप्शंस में, तो ये चीज आपको कंफ्यूज कर सकती है। आपको इनके नाम पता होने चाहिए कि पेंसिलिन, सेफ्लोस्पोरिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड, टेट्रासाइक्लिन्स, मैक्रोलेट्स और फ्लोरोक्विनोलोन्स। ये चीज जो है, ये जो एंटीबायोटिक्स हैं ये टाइप्स हैं, ठीक है। अब देखें पेंसिलिन है वो स्किन इन्फेक्शन के लिए, चेस्ट इन्फेक्शन के लिए, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए उनको ट्रीट करने के लिए यूज होती है। सेफ्लोस्पोरिन सीरियस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। और उसके बाद सीरियस इलनेस कोई हो जाती है आपको, उसमें आप disturbances again and again knocking the door, but we will continue। थोड़ा सा रह गया हमारा टॉपिक। अच्छा, उसके बाद टेट्रासाइक्लिन्स हैं वाइड रेंज ऑफ इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए। मैक्रोलिड्स हैं लंग्स एंड चेस्ट इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए। देन फ्लोरोक्विनोलोन्स हैं जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं जो वाइड रेंज ऑफ इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए यूज होते हैं। ये बेसिकली एंटीबायोटिक्स की टाइप्स हैं। ओके, क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी, क्लियर है। Then we will go towards the effects of indiscriminate or casual use of antibiotics। एंटीबायोटिक्स के जो यूजेस हैं उनके इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। सेल्फ मेडिकेशन अगर आप करते हैं किसी भी एंटीबायोटिक की, फॉर एग्जांपल आप खुद से ही विदाउट एनी प्रेस्क्रिप्शन, आप डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के बगैर आप कोई सेल्फ मेडिकेशन कर लेते हैं, तो उससे आपको नॉजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया, सीवियर प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है। उसके बाद एंटीबायोटिक्स जो है वो आपके इंटेस्टाइन के जो यूजफुल बैक्टीरिया है उनको भी किल कर सकते हैं। जो मतलब यूजफुल बैक्टीरिया का मतलब ये है कि जो आपके जो इंटेस्टाइन्स हैं उनमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो बेसिकली चीजों को डाइजेस्ट करने के काम आते हैं, ठीक है, आपके फूड को डाइजेस्ट करते हैं, तो वो यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं। तो ये आपके जो इंटेस्टिनल बैक्टीरियल फौना है उसके नेचुरल बैलेंस को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। उसके बाद पैथोजन रेजिस्टेंस आपको बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक्स का ज्यादा इस्तेमाल क्या होता है कि आपको पैथोजन रेजिस्टेंट बना देगा। कोई एंटीबायोटिक किसी पैथोजन के खिलाफ काम ही नहीं करेगा, ठीक है, उसके बैक्टीरियल रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीजें इसके साइड इफेक्ट्स हैं। द लास्ट वन इज द यूजिंग एंटीबायोटिक्स टू ट्रीट माइनर कंडीशन दैट वुड हैव गॉट बेटर एनीवेज, ठीक है। इट हैज लेड टू द इमर्जेंस ऑफ सुपर बग्स, दे आर द स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया that have developed resistance to many different type of antibiotics and causing worldwide deaths, ठीक है। बेसिकली माइनर कंडीशंस को हम ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते ये हैं कि हमें कुछ थोड़ा बहुत सर दर्द हुआ है तो हम एंटीबायोटिक ले लेंगे, हमें कुछ थोड़ा बहुत डायरिया हुआ है तो हम एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देंगे। तो दैट्स नॉट द वे। हम माइनर थिंग्स के लिए एंटीबायोटिक्स लेते हैं, लेकिन जब हमें कोई मेजर प्रॉब्लम होता है तो फिर कोई एंटीबायोटिक काम ही नहीं करती, जिसकी वजह से डेथ्स आ रही हैं, वर्ल्ड वाइड डेथ्स हो रही हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होती है, ये चीज होती है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अब मैंने इसको पिक्टोरियल आपको शो करवाया है। एंटीबायोटिक्स आर ओनली एबल टू किल सर्टेन स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया with certain traits survive. These bacteria are now able to multiply and colonize. Basically, आपने इतना यूज किया बैक्टीरिया एंटीबायोटिक का कि बैक्टीरिया ही उससे रेजिस्टेंट हो गया। देन इज द एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन के दरमियान डिफरेंस क्या है। वैक्सीन क्या होती हैं, डेड और इनएक्टिवेटेड ऑर्गेनिज्म approaching the differences between antibiotics and vaccines. Vaccines क्या हैं, dead or inactivated organisms or compounds that are used to provide immunity. Basically ये जो जितने भी चीजें मैंने आपको बताई हैं वो क्या है कि वैक्सीन्स को हम डेड फॉर्म में या इनएक्टिवेटेड ऑर्गेनिजम्स की फॉर्म में हम उनको इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म को देते हैं। वैक्सीन वायरस को किल करती है,
ठीक है, एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को किल करते हैं। ओके, उसके बाद वैक्सीन जो है इसको हम एक दफा लगाते हैं और इसका परमानेंट इफेक्ट होता है। उसके बाद हम इसको बूस्टर डोज लगाते हैं। आपने कोविड-19 में देख लिया होगा कि फर्स्ट डोज लगती है, उसके बाद सेकंड डोज लगती है, देन बूस्टर डोज लगती है जिनका इम्यून सिस्टम वीक है उनको। तो ये सारे डिफरेंसेस जो हैं ये मैंने आपको बता दिए हैं, ये पहले भी हमने पढ़ लिया, ये आपने एक दफा रीड आउट कर लेने कि हम इसको ओरल फॉर्म में दे सकते हैं, इंजेक्शन फॉर्म में दे सकते हैं, इसी तरह एंटीबायोटिक्स को भी हम डिफरेंट फॉर्म में दे सकते हैं। और उसके बाद जो है वैक्सीन आर प्रिवेंटिव मेथड्स। वैक्सीन बेसिकली प्रिवेंटिव मेथड्स होते हैं हमारे, हमने किसी भी डिजीज को प्रिवेंट करना है, से प्रिवेंट करना है तो हम उसको वैक्सीन लगाएंगे ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। लेकिन एंटीबायोटिक्स जो है किसी भी इंफेक्शन के बाद दिए जाते हैं, वैक्सीन किसी भी इंफेक्शन से पहले दिए जाते हैं और एंटीबायोटिक्स किसी भी इंफेक्शन के बाद यूज होती है, ठीक है। और वैक्सीन एलर्जिक रिएक्शंस भी कर सकते हैं, और एंटीबायोटिक्स क्या है, इनके भी साइड इफेक्ट्स हैं, ये डायरिया, नोजिया, एलर्जिक रिएक्शंस ये भी कर सकते हैं। सो दैट वाज आवर टुडेज टॉपिक। कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप पूछ सकते हैं।